स्टूडेंट, हमने पेपर 7 पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी शुरू किया था। उसका आज हम टॉपिक वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग बायोलॉजी ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट इन बायोलॉजी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान शिक्षण के मूल्य क्या हैं। जब भी हम किसी चीज़ का शिक्षण करवाते हैं तो सबसे पहले हम उसके मूल्यों को जानते हैं कि वो शिक्षण हम क्यों करवा रहे हैं। देखिए, यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं मूल्य। मूल्य क्या है? मूल्य एक अमूर्त गुण है। मूल्यों के निर्धारण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक परिस्थितियों एवं विषयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को ही हम मूल्य कहते हैं। यहाँ कुछ परिभाषाएं देखते हैं, जिसमें से पहली है ऑलपॉट के अनुसार। इनके अनुसार व्यक्ति की रुचि का सापेक्षिक महत्व अथवा व्यक्तित्व की प्रबल इच्छा मूल्य कहलाता है। सेकंड पढ़ते हैं हम ब्रू बेकर के अनुसार। किसी के शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना वस्तुतः उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करता है। यानी यहाँ हम जो शिक्षा उद्देश्य लेके चल रहे हैं वह उनके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करेगा। थर्ड पढ़ते हैं कनिंघम के अनुसार। शिक्षा मूल्य शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। इन्हीं के अनुसार व्यक्ति के उन गुणों, योग्यताओं तथा क्षमताओं को विकसित किया जाता है जो वस्तुतः जीवन मूल्यों में निहित होते हैं। हम आगे जीव विज्ञान शिक्षण के मूल्य देखेंगे। जीव विज्ञान के शिक्षण के मूल्य कई प्रकार से होते हैं, जैसे व्यवहारिक मूल्य, इसका मनोवैज्ञानिक मूल्य, इसका सांस्कृतिक मूल्य, इसका बौद्धिक मूल्य और नैतिक मूल्य के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जीव विज्ञान के व्यवहारिक मूल्य। व्यवहारिक यानी हमारे जीवन से संबंधित जो मूल्य होते हैं उन्हें हम व्यवहारिक मूल्य कहते हैं। हमारे जीवन में जीव विज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि यह विज्ञान ही हमारे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रोगों का पता लगाकर उनका इलाज करता है। साथ ही विज्ञान ही छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करता है, जैसे कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस कारण के कारण वजह से हो रही है, ये हम जीव विज्ञान के अध्ययन से पता लगा सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों की जो जिज्ञासा यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा वो हम जीव विज्ञान के माध्यम से करते हैं। सेकंड, इसका मनोवैज्ञानिक मूल्य। देखो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं जैसे करके सीखना, क्रिया प्रणाली आदि, जो जीव विज्ञान शिक्षण की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जब तक हम कोई भी चीज़ करके नहीं सीखेंगे तब तक उसका लर्निंग अच्छा नहीं होता है। और वो एक जब हम कोई चीज़ करके सीखते हैं तो वो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे याद रहती है। तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, क्रिया प्रणाली, एक्टिविटी मेथड एक्सेट्रा, जीव विज्ञान के अध्यापक को छात्रों की आयु, मानसिक योग्यता, रुचि आदि ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए और उनकी महत्वाकांक्षाओं पर रोक नहीं लगानी चाहिए और उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, यानी समय समय पर उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक मूल्य। जीव विज्ञान का भी सांस्कृतिक मूल्य है। इसका भी अपना साहित्य है जो अपेक्षाकृत अधिक मानवीय विषयों से किसी भी तरह कम प्रभावशाली नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जीव विज्ञान के आर्थिक मूल्यों के अलावा जीव विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्यों को भी महत्व देते हैं। आज जीव विज्ञान के कारण मनुष्य सभ्य बन चुका है। जैसे जैसे सामाजिक जीवन कठिन होता जा रहा है, विज्ञान की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। अब हम पढ़ते हैं बौद्धिक मूल्य। बौद्धिक मूल्य यहाँ IQ से रिलेटेड होती है। जीव विज्ञान शिक्षण से छात्रों की विभिन्न मानसिक शक्तियों जैसे कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, क्रमबद्धता, आत्मनिर्भरता, मौलिकता, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास आदि का विकास होता है और छात्रों में अनुशासित रहने का गुण विकसित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया या कोई भी सेमिनार है, वर्कशॉप है जो हम आपके आयोजित कर रहे हैं,
उसमें छात्र एक दूसरे का साथ यानी समूह में रहकर कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करते हैं, यानी उनमें मौलिकता का विकास होता है। और कल्पना शक्ति यानी जो प्रॉब्लम हमने उन्हें दी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चल के अपनी कल्पना शक्ति, विचार शक्ति और क्रमबद्धता आदि गुणों का विकास करते हुए उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। और जब वो अपनी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो उनमें आत्मविश्वास की पूर्ति होती है। अब हम पढ़ते हैं नैतिक मूल्य। सत्य ही जीव विज्ञान की आत्मा है, इसी से जीव विज्ञान का नैतिक महत्व स्पष्ट होता है। कर्तव्यनिष्ठता, दया, प्रेम, सहयोग, ईमानदारी एक्सेट्रा सभी गुण जो कि एक अच्छे चरित्र के निर्णायक हैं, जो जीव विज्ञान के अध्ययन में इन सभी गुणों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ प्रेम सहयोग से मतलब है हमने किसी प्रोजेक्ट पे बच्चों को प्रोजेक्ट दिया करने के लिए, तो 4 से 5 बच्चे मिलके एक साथ उस प्रोजेक्ट को काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, यानी एक दूसरे के सहयोग से। तो जब हम किसी के सहयोग के साथ एक टीम बना के काम करते हैं तो हमारे प्रेम, सहयोग और कर्तव्यनिष्ठा जैसी भावनाओं का विकास होता है, यानी नैतिक मूल्यों का विकास होता है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।